श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 255 से 260 तक। वर्णन। लक्ष्मण जी को जनक वाणी सुनकर क्रोध एवं धनुष भंग। जय श्री राम। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई ए वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई काई गुर पाई, ए बालक अस अठिवल नाई। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, ये भी सब तमाशा देखने वाले हैं, तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीरों ने हिला तक न सका, उसे तोड़ने के लिए मुन विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार को हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उड़ा सकते हैं। भूप सनायप सकल सिरानी, सखी विदे गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानप समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी की महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में बोली कि तेजवान को तेज देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से वो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे मुनि अगस्त जी और कहाँ पर समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसे उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है, मिट जाता है। मंद परम लघु जासु बस, विधि हर हर सुर सर्व। मामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव आज सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कान कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवने अपने बस कीने। देवी तजिय संशय जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह का त्याग कीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे।
सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामई बिलो की भय देई, सब हृदय चितवत जईते। सखी के वचन सुनकर रानी श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मनई मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊं सफल आपनी सेवकाई, करही तुहरऊं चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्यऊ तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करऊं चाप गुरुताति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जले, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और शरीर में रोमांच है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुत मन शोभा। आतात दारुण टिटानी, समुझति नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को सेवा देखकर पिताजी का प्रण स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, आहा पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सब सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सऊचाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर। विधि के भांति धरो धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि चंबु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से भी कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हारु प्रभुपति निहारी। अति परिताप सी मन माही, लवन में सजुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप कर रही हैं। निमेष का एक लौ अंश 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट ललाज निसावलोकी।
लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्र को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों कोयों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करिय मोहि रघुबर कह दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु से श्री रघुनाथ रामचंद्र जी की दासी आवाज से बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान नाम सब जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितऊ गरुड़ नभ ब्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मनी, ताके हरि को दंड। उलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल माणिक श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताक रहे हैं, वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। देश कुंजरहु कमठ आई कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे से बरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। सब कर संशय स्वरु ज्ञानु, मंदमयी पन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चात पार नहीं को कड़हारू। वे शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी,
चितयसी कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा और विशेष व्याकुल जाना। जय श्री राम।